हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक को तायोंग अपनी आंखों के सामने देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिस इंसान से वो इतने दिनों तक भागने की कोशिश कर रहा था, जिस इंसान से वो दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, वो इंसान एक ना एक दिन उसके सामने इस तरीके से आकर खड़ा हो जाएगा। और बस जंगकुक जो है वो तायोंग के तरफ अपनी ईविल सी स्माइल लेकर देख रहा था, जैसे जंगकुक को पता हो कि तायोंग आने ही वाला था। और बस जंगकुक किसी भी हालत में अपना बदला तायोंग से लेना चाहता था। तायोंग के कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जिसे देखकर जंगकुक अपनी डीप और डार्क वॉइस में तायोंग से कहता है, क्या हुआ मिस्टर किम, आप इतना डर क्यों रहे हो? मैं आपको तो खा थोड़ी जाऊँगा। मैं भी एक इंसान हूँ और आप भी एक इंसान ही हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जो है वो अपनी फ़ाइल लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि जंगकुक जो है वो अगेन तायोंग की फ़ाइल इमिडिएटली अपने हाथों में ले लेता है और कहता है, मिस्टर किम, आप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुके हो। I mean, मेरी जॉब के लिए, इसलिए मैं आपको हायर करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जो है वो अपने कदम पीछे लेता है और जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, मुझे कोई जॉब नहीं चाहिए और तुम यहाँ पर क्या करे हो? प्लीज़ मेरी फ़ाइल दे दो, मुझे जाना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक जो है वो तायोंग से कहता है, अच्छा तो ये मैनर्स है तुम्हारे, जिसकी कंपनी में जॉब मांगने आए हो उससे ऐसे नाम लेकर बात करते हो। इट इज़ नॉट गुड थिंग मिस्टर किम तायोंग, क्या आपको पता नहीं है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उससे कहता है, व्हाट, तुम्हारी कंपनी? लेकिन ये तो मिस्टर जेकी की कंपनी थी, तो तुम्हारी कंपनी कैसे हो गई? तायोंग की ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक हंसने लगता है और उससे कहता है, चौंक गए ना? हाँ, तुमने मुझे जब छोड़ा था तब शायद मेरे पास कुछ भी नहीं था, न घर, न बंगला, न गाड़ी और न पैसा। लेकिन अब देखो, किस्मत बदलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तुम जहाँ पर काम मांगने आए हो वो मेरी ही कंपनी है, तुम जहाँ पर खड़े हो वो मेरा ही कैबिन है, और तुम जिससे बात कर रहे हो शायद वो इंसान बदल चुका है, लेकिन ये मैं ही हूँ, जेके, जियोन जंगकुक, जिसकी कंपनी में तुम इंटरव्यू देने के लिए आए हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि जंगकुक इतना ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन चुका है, वो भी सिर्फ 6 महीनों में। तायोंग को जंगकुक की सक्सेस देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और तायोंग जो है वो अपनी लो ट्यून में कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें इस तरीके से खुश देखकर और अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखकर। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक जो है वो अपनी डेविल स्माइल के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, उफ मिस्टर किम तायोंग, लेकिन अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस से लौट कर नहीं आ सकते। तो ये अपना खुश होने का, सिंपैथी दिखाने का नाटक ना बंद करो। मैं तुम्हारा चेहरा बहुत पहले ही जान चुका हूँ। अब सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। तुम्हें इस कंपनी में काम चाहिए और मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत बुरा लगता है। तायोंग को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही पोलाइट और क्यूट सा जंगकुक है जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था, कभी उस पर अपनी जान छिड़कता था। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई डेविल है जो बस तायोंग का खून चूसना चाहता है। तायोंग जो है वो अपना सर नीचे कर कर जंगकुक से कहता है, नहीं सर, आई डोंट वॉन्ट योर जॉब। आप प्लीज़ मुझे मेरी फ़ाइल दे दीजिए, मैं जाना चाहूँगा, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की नज़र तायोंग के बेली बम पर पड़ती है, जिसे देखकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक अपने मन में तायोंग की तरफ देखकर कहता है, शी तायोंग, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम इतना गिर जाओगे। तुमने मुझे छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता बना भी लिया और उसका बच्चा अपने पेट में भी लेके घूम रहे हो।
शी तायोंग, इतना कैसे आसान हो जाता है किसी को धोखा देना और किसी के साथ फिर से सो जाना। तुम कितने गिरे हुए तायोंग, मुझे तो आज पता चला। मैं तो बस उस तायोंग को जानता था जो बहुत ज़्यादा मासूम था और जो मेरे साथ एक बच्ची की तरह रहता था। ये तायोंग तो कोई और ही है जो इतना ज़्यादा घिनौना और चीप है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, तुम नहीं जा सकते। ये बात कहकर जंगकुक तायोंग की फ़ाइल ओपन करता है और उस पर अपनी साइन कर देता है, जिसे देखकर तायोंग की आंखें वर्डन हो जाती है और तायोंग अपनी फ़ाइल जंगकुक के हाथों में से लेकर कहता है, जंगकुक, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, तो तुमने मेरे पेपर्स पर साइन क्यों की? हाँ, एक बार मैंने मना कर दिया तो कर दिया। आई डोंट वांट, मैं तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहूँगा। मैं तुम्हारी कंपनी में काम करना नहीं चाहता हूँ, छोड़ो मुझे। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपनी चेयर पर से उठ जाता है और अपने हैंड अपनी चेयर के ऊपर रखकर तायोंग से कहता है, अब तो मैंने साइन कर दिया मिस्टर किम तायोंग, अब तो तुमको किसी भी हालत में मेरी कंपनी में काम करना ही होगा। अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें पता है ना हमारी कंपनी का रोल, तुम्हें जो है वो 6 महीनों के अंदर 1 लाख रुपए भरने होंगे, तभी जो है वो तुम इस कंपनी को छोड़ सकते हो, वरना 6 महीनों के अंदर यहाँ पर काम करो तो इसके बाद तुम अपनी जॉब छोड़ सकते हो। जंगकुक की ये बातें सुनकर तायोंग की आंखें वर्डन हो जाती है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या 1 लाख? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंगकुक? हाँ, मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? तायोंग की ये बात सुनकर और तायोंग का इतना शॉकिंग रिएक्शन देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उससे कहता है, क्यों? 1 लाख तो तुम्हारे लिए चिल्लर हो गए ना। वैसे भी तुम मिस्टर किम तायोंग इतने बड़े बिजनेसमैन का जो बेटा है, हाँ, जो पैसों को जो है वो अपनी हाथों की धूल के बराबर मानता है, और 1 लाख रुपए तुम जैसे के लिए तो कुछ नहीं होता है। जाओ अपने बाप को फ़ोन करो और उनसे 1 लाख मंगा लो और मेरे मुंह पे फेंको और यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर ने भी तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखा होगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी हरकतें हैं तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं रहना चाहेगा। जंगकुक की ऐसी बातें तायोंग के दिल पर खंजर की तरह चुभ रही थी। तायोंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही जंगकुक है जो कभी इससे प्यार करता था। तायोंग ने इस जंगकुक को अपना दिल दिया था और अब जो जंगकुक उसके सामने खड़ा हुआ है वो बिल्कुल हार्टलेस है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग जंगकुक से कहता है, जंगकुक प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करना और मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं तुमसे बात भी कर पाऊँ, तो प्लीज़ मुझ पे थोड़ा सा तरस खाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और इसे कहता है, तरस, वो भी तुम पर? वाह, क्या मजाक है। जंगकुक को ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग अपने एंग्री टोन में कहता है, जेके प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ और तुम्हारी कंपनी में काम करने का कोई शौक़ नहीं है और मेरी ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुमसे और ज़्यादा बहस कर सकूं। सो फॉर गॉड से गिव मी माई फाइल और मुझे यहाँ से जाने दो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और तायोंग से कहता है, अरे 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 मिस्टर किम तायोंग, तुम्हें इतनी ही बातों से तकलीफ़ होने लगी? तो सोचो, जो दुख तुमने मुझे दिए है, जो सब कुछ तुमने मुझे कहा है, उससे मुझे कितना बड़ा झटका लगा। हाँ, तुम अभी के भी कितने ज़्यादा सेल्फिश हो। हाँ, मैंने तो ये सुना था कि मदर बनने के बाद जो है वो हर इंसान बदल जाता है, लेकिन शायद तुम्हारी फितरत ही ऐसी है, तुम जो है वो किसी के लिए बदलना ही नहीं चाहते हो, बस अपने चेहरे पे का नकाब जो है वो हर वक्त चेंज कर लेते हो, कभी कुछ तो कभी कुछ के लिए। मुझे तो तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे के लिए तरस आ रहा है, पता नहीं किसका गंदा खून लेकर तुम यहाँ वहाँ पर भटक रहे हो। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। तायोंग के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। तायोंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सारी बातें उससे खुद जंगकुक कह रहा है।
तायंग चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, अपनी हद में रहो। तुम्हें जो भी कहना था, करना था, सुनना था, वो सब कुछ तुमने मेरे साथ कर लिया। लेकिन खबरदार, अगर मेरी बेबी के बारे में तुमने एक भी वर्ड बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि कभी मैंने तुमसे। ये इतना वर्ड कहने के बाद तायंग बीच में ही रुक जाता है। तभी जंगकुक उसके पास आता है और कहता है, क्या तुमने कभी मुझसे, कहो तायंग कहो, क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग के साथ खेला नहीं, या फिर बस मेरे बॉडी का यूज़ किया, या फिर ये बोलो कि कभी मेरे पास आकर तुम सोए थे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो और अपने आंसू रोक सके, लेकिन फिर भी तायंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के सामने जोड़कर कहता है, जंगकुक प्लीज़, मैं हार मानता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे और यहाँ पर नहीं रहना। आई वॉन्ट टू गो, यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है, प्लीज़ गिव मी माई फाइल और मुझे यहाँ से जाने दो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के सारे पेपर्स को हवा में उड़ा देता है और उससे कहता है, बस इतनी ही सी बातों से तुम्हारा दम घुटने लगा क्यों तायंग? और जो दर्द मैं झेल रहा हूँ उसका क्या? वो दर्द तो मेरा रोज़ दम घुटता है, वो दर्द तो मेरे लिए किसी मौत के सज़ा के बराबर भी कम नहीं है, और बस तुम इतने से में हार मान ली। कितने ज़्यादा कमज़ोर है तायंग, शी। जंगकुक की ऐसी हरकतें देखकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग के पास कोई भी जवाब नहीं रहता है जंगकुक को देने के लिए, और ना ही कुछ कहने के लिए तायंग के पास इतनी हिम्मत बचती है। लेकिन जंगकुक जो है वो अपने गुस्से में पूरी तरीके से अंधा हो चुका था। वो बस तायंग को किसी न किसी हालत में तकलीफ़ पहुंचाना चाहता था। तभी जंगकुक उससे कहता है, सो मिस्टर किम तायंग, अब से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के हिसाब से हायर हो, यानी कि मेरे खुद के पर्सनल एम्प्लॉय। तुम्हारी जब मुझे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ तुम्हें आना पड़ेगा, और जो मैं कहूँगा वो करना होगा, वरना तुम जानते हो अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की या फिर ऑफिस छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें 1 लाख रुपए पेनल्टी के हिसाब से भरने होंगे, और तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। तो बोलो, जाना चाहोगे 1 लाख रुपए देकर, या फिर यहाँ पर काम करना चाहोगे मेरे साथ? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत बुरा भी लगता है। तायंग का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। तायंग के हार्ट में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि जैसे मानो कोई इसका दिल खींच के बाहर निकाल रहा हो। तायंग अपनी हर्ट आइज से जंगकुक की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया है जंगकुक? मैंने तो सोचा था कि तुम अपनी लाइफ में खुश होगे, लेकिन तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है। मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ कर गया था। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तब तुम बहुत ज़्यादा खुश थे, और आज जब तुम्हारे पास सब कुछ है तुम ऐसे क्यों हो गए हो जंगकुक? क्यों हो गए हो? आखिरकार मेरी गलती क्या थी? मैंने तो तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें अकेला छोड़ा था, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत देखकर अब मुझे तरस आने लगा है कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने किसी इनोसेंट जंगकुक को छोड़ा था और तुम पता नहीं क्या हो गए हो। तायंग को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मुझे जल्दी से बताओ मिस्टर किम तायंग, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें देखने में वेस्ट करूं। वैसे भी मुझे भी आजकल तुम जैसा बहुत सारा काम होने लगा है, तो मेरे पास तुम पर टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो प्लीज़ मुझे बता दो तुम करोगे या नहीं, या फिर 1 लाख रुपए देकर यहाँ से चले जाना चाहोगे। तायंग जो है वो जंगकुक के साथ रहना तो नहीं चाहता था, लेकिन इतने दिनों बाद उसे जंगकुक मिला है तो उसे छोड़कर जाने का भी मन नहीं कर रहा है, और तायंग जंगकुक को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था। इसलिए तायंग अपने आंसू पोंछकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मैं आपकी कंपनी में आपके साथ 6 महीने तक काम करूँगा, लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे मैं यहाँ से चला जाऊँगा और आपकी तरफ फिर से मुड़कर कभी नहीं देखूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अगेन चेयर पर बैठ जाता है और तायंग से कहता है, गुड, अच्छा, काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। बाय द वे, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, तो तुम्हें अपना और अपने इस बेबी का ख्याल रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने बेली पर अपना हैंड रखता है और कहता है, डोंट वरी सर, मैं अपना और अपने बेबी का ख्याल अच्छे से रखता हूँ, मुझे इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और अपने कैबिन में जो फ़ोन पड़ा हुआ था उस पर कॉल करता है और फ़ोन पर बात कर कर कहता है, बेबी आई मिस यू सो मच, और डैडी तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो क्या तुम प्लीज़ मेरे कैबिन में आ सकते हो। जंगकुक की ये बातें सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग अपने मन में जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये जंगकुक इस तरीके से कैसे किसी से बात कर रहा है और ये किसे मिस कर रहा है और किसे कैबिन में बुला रहा है। तायंग अपनी शॉकिंग आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है, लेकिन जंगकुक फ़ोन पे किसी से कह रहा था, या प्लीज़ कम डैडी वेटिंग यू। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपना फ़ोन काट देता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर किम, तुम देख नहीं रहे हो कैबिन में कितना ज़्यादा कचरा फैल गया है, और देखो तुम्हारे पेपर्स भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो टाइम वेस्ट मत करो, अपने सारे पेपर्स उठाओ, वैसे भी मुझे गंदगी पसंद नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, ये सब पेपर्स आपने ही फैलाया है, आपने ही इसे गिराया है, तो मैं क्यों इसे साफ़ करूं, और मैं ज़्यादा नीचे नहीं झुक सकता, आप मेरी हालत देख नहीं पा रहे हैं क्या। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और उससे कहता है, उफ़, आपका तो एक दिन भी ज्वाइन नहीं हुआ ऑफिस ज्वाइन किए हुए, और बहाने मारना शुरू किए नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हाँ, अपने प्रेगनेंसी का बहाना ऐसे बहाने बनाने के लिए यूज़ मत कीजिए प्लीज़। वैसे भी आप मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको मेरा सारा काम करना होगा, सारा का सारा, यानी मैं जो कुछ भी बोलूँ। और वैसे भी अभी मेरी कैबिन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन आने वाला है, तो मैं ये नहीं चाहता कि उनके सामने मेरा कैबिन ऐसा नज़र आए, तो आप प्लीज़ अपना काम कीजिए और ये सारे पेपर और ये जितनी भी सारी शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी है वो उठा लीजिए, ये मेरा ऑर्डर है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को बहुत बुरा लगता है। तायंग का मन नहीं था कि वो ऐसा काम करे, लेकिन तायंग के पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। तायंग जो है वो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत नीचे कर कर सारे पेपर्स और जंगकुक की शराब की बोतलें उठाने लगता है, और जंगकुक जो है वो बस अपने डार्क आइज से तायंग की तरफ देख रहा था, मानो उसका बदला अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। मुझे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मेरा बहुत मन है कि मैं भी अपने चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर देखूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिस किसी को भी ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज ही बहुत सारी लड़कियां ज्वाइन हुए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो यू कैन कम ऑन माई इंस्टाग्राम। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह बेटे कर बड़ा ऐप पर यू।